सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे। पहले लेक्चर में हमने बात की थी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म की। अर्थवर्म की एनाटॉमी आप अब कम से कम एक अर्थवर्म को उठा के ये बिल्कुल पहचान पाएंगे कि किधर इसका माउथ है और किधर इसका एनस है। अब थोड़ा सा और आगे डिटेल में बढ़ते हैं अर्थवर्म के बारे में, क्योंकि हमारा जो अप्रोच है वो अप्रोच ये है कि आप वर्मी कंपोस्ट तो एक लेमैन भी करता है, लेकिन आप सारे साइंटिफिक ब्रेन है, तो आप लोगों को पूरी नॉलेज उसकी होनी चाहिए। अर्थवर्म के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, कैसे ये रिप्रोड्यूस करता है, क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर है। यही एक अंतर होता है साइंटिफिक अप्रोच में और एक सिंपल लेमैन अप्रोच में। तो आप इस काम को करने जा रहे हैं विद द साइंटिफिक अप्रोच। एक गड्ढा आप लोगों ने भरा है, लेकिन उसमें जिसने भी भरा ऊपर से बड़ा घास फूस वो सारा हटेगा और दोबारा उसमें लेयरिंग होगी। दूसरा भी आप लोगों को अलॉट कर देंगे, उसको भी आप भरेंगे दोबारा से उसको रिशेड्यूल। 25 में लेक्चर मोस्ट प्रॉब्ली उनको आना चाहिए, यूट्यूब के डायरेक्टर को। वो अपना लेक्चर देंगे और 25 को हम उसमें अर्थ फॉर्म डाल देंगे, राइट। तो आज हम शुरुआत करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्थवर्म की। ऑर्गेनाइजेशन में जैसा आप जानते हैं हर एक वर्म में का सबका स्ट्रक्चर वही होता है। उसका एपिथेलियल मतलब बाहर एक बॉडी की कवरिंग होगी, कुछ टिश्यूज होंगे, कुछ मसल्स होंगी। हर एक ऑर्गन जो भी एनिमल ऑर्गन सिस्टम को बेयर करता है, हर एनिमल में ये सारे स्ट्रक्चर्स होते ही होते हैं। एनिलिडा से ये अर्थवर्म कौन से उसमें आता है? एनिलिडा वर्म्स में। इस एनिलिडा में जितने भी हैं वो सब वहां से शुरुआत हो जाती है ऑर्गन सिस्टम की, यानी सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। तीन तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू और ऑर्गन। हम अब आ गए ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं। तो इसमें सारे वो ऑर्गन्स होते हैं जो एक एनिमल को, जैसे आप और हमें हमें अपनी लाइफ लीड करने के लिए चाहिए होते हैं। तो उनका आउटर कवरिंग बना होता है एपिथेलियल, मसल्स, नर्वस टिश्यूज, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। वो सारे टिश्यूज इन अर्थ फॉर्म्स में होते हैं। ये पीपीटी कुछ डिटेल्स में बनी हुई, आप उन पे मत जाइए। आपको जो भी एग्जाम में हम देंगे बहुत सुपरफिशियल दूंगी मैं। सुपरफिशियल आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए आप इनके उतने डिटेल में मत जाइए कि इतना सब कौन पढ़ेगा। जो मैं आपको बोल रही हूँ बता रही हूँ सिर्फ उतने एरिया पर आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपके रिकॉर्ड के लिए ये नोट्स आपके पास पड़े रहेंगे, कभी न कभी कहीं और काम आ सकते हैं। तो अर्थवर्म, अब आप जानते हैं अर्थवर्म, आप फेरेटिमा को भी आपने देखा गार्डन्स, मैंने कहा था खोद के देखिएगा तो आपको पिंकिश से कलर का दिखाई देता है, हल्का सा पिंक कलर का। लेकिन ये जो वर्म हम यूज करेंगे वर्मी कंपोस्ट में, इसे हम रेड वर्म बोलते हैं। ये दिखता भी लाल रंग का है। जब आप परसों इसको देखेंगे वर्म को, तो आपको ये बिल्कुल रेड के जैसे ब्रिक रेड होता है, जैसे ईंट होती है जिस कलर की, ऐसा ये दिखाई देता है। तो ब्रिक कलर रेड कलर का, इसको इसलिए हम रेड वर्म भी बोलते हैं। अब ये दिन में जितने भी अर्थवर्म्स हैं, दिन में तो आपको पता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स गड्ढे में रहते हैं और खाते क्या है? मिट्टी खाते, गार्डन की मिट्टी खाते हैं। इसीलिए किसान के दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, दुश्मन नहीं है। मिट्टी को खाते हैं, मिट्टी को खाने के बाद, उस मिट्टी को खाने के बाद जो बाहर अगर आप देखिए छोटे छोटे राउंड राउंड सर्कल से ढेर लग जाता है, उसको हम बोलते हैं, जो मैं इसमें आपकी पीपीटी में अंडरलाइन हो रखा है, ब्राइट हो रखा है जैसे बॉम्ब, उसको कहते हैं बॉम्ब कास्टिंग। एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा आप लोगों से यही छोटे छोटे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, व्हाट इज वर्म कास्टिंग। तो जो खाने के बाद वो फीकल मैटर निकालता है, मिट्टी खाता है, मिट्टी को खाने के बाद जो निकालता है, उसको हम बोलते हैं वर्म कास्टिंग। ठीक। अब कॉमन इंडियन अर्थवर्म दो हैं, एक फेरेटिमा पॉस्ट्यूमा, जो आपको नॉर्मल आपके गार्डन में अभी भी आप कहीं भी खोदेंगे आपको मिल जाएगा, हल्का सा पिंकिश सा कलर होता है, बहुत फेडेड सा। और एक होता है ल्यूमरिकस। ल्यूमरिकस भी इंडियन अर्थवर्म है। पैराटीमा बहुत सिलेंड्रिकल पतला सा होता है और ल्यूमरिकस थोड़ा सा मोटा होता है और शॉर्ट होता है। इन दोनों को देख करके भी हम अलग से पहचान सकते हैं कि कौन सा पैराटीमा है और कौन सा ल्यूमरिकस है। और जब आपको दूसरा एसिनिया फेटिडा है वो कौन सा है, ये जब मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर लूंगी स्पीशीज और इनका आइडेंटिफिकेशन, तो उनके फोटोज आपको दिखाऊंगी जिससे आप इनको पहचान पाएंगे। तो इस स्लाइड में मैं आपको बता रही हूँ कि वर्म कास्टिंग जो इसका फीकल मैटर, वर्म कास्टिंग, दो इंडियन स्पीशीज हैं अर्थवर्म की, पैरेटिमा और ल्यूमरिकस। इस पर आप ध्यान देंगे, आप इस पर ध्यान देंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मॉडल बॉडी,
हर अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंटेड होती है, और ये सेगमेंटेड जो एन्यूल्स हैं ये सब एक से लगते हैं देखने में, और इनको हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेगमेंट्स। दूसरा यहाँ ध्यान दीजिए, हर एक अर्थवर्म में जो ये सेगमेंट्स होते हैं ये 100 से, इसको मैं भूल गई, नीचे कर दिया, इस ये हर एक अर्थवर्म में ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये 100 से 120 तक नंबर में होते हैं। कितने होते हैं, 100 से 120। अर्थवर्म कितना भी लंबा हो, लेकिन एन्यूल्स का नंबर इतना ही होता है, बस उनकी थोड़ी चौड़ाई बढ़ जाए। अगर उसकी लंबाई बढ़ेगी, अर्थवर्म लंबा होगा, तो उसके जो एन्यूल्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं, उनकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, लेकिन नंबरिंग 100 से 120 की। ऐसा नहीं होता कि उनके अंदर जो है सेगमेंट्स का नंबर 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिक्स नंबर होते हैं, और सब एन्यूल्स बाहर से जो सेगमेंट्स हैं एक से लगते हैं, इसीलिए हम इसको मेटामर्स कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे बाहर से दिखते हैं ऐसे वो अंदर से दिखते हैं, राइट। अब और एक अर्थवर्म पे आप ध्यान देंगे जब भी आप अपने वर्म्स को देखेंगे, कि अर्थवर्म की बॉडी पे जो है एक बीच में लाइन से दिखाई देती है, डार्क कलर की रेड लाइन आपको ब्लू कलर की लाइन जैसी दिखाई देगी, डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन जिसे कहते हैं। और ये क्या है, ये है इसकी डॉर्सल ब्लड वेसल। इसको भी मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, हाईलाइट कर दिया, देखिए इसको कहते हैं डॉर्सल ब्लड वेसल। हर अर्थवर्म जब आप डालेंगे अर्थवर्म हाथ में, उनको ध्यान से चेक करिएगा, ये सारी चीजों में जो मैं आपको बता रही हूँ उसको बोलते हैं डार्क मीडियन डॉर्सल लाइन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल उसके एक्सियल डॉर्सल, बॉडी के दो पार्ट होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल। आपका डॉर्सल पार्ट कौन सा है, आपकी कोई बताएगा बच्चा, आपका डॉर्सल पार्ट कौन सा है? हेलो, हेलो। यस मैम। हाँ, डॉर्सल पार्ट कौन सा है बच्चे आपका? कोई भी बताइए, जितने भी बच्चे बैठे हैं, डॉर्सल पार्ट कौन सा है आपका? आप बैकबोन वाला पार्ट कौन सा है, डॉर्सल है वेंट्रल है? वेंट्रल है मैम। वो वेंट्रल है आप लोग? डॉर्सल मैम। डॉर्सल है बेटा, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, है ना। तो जब डॉर्सल बैक पार्ट ऑफ बॉडी। यस, बैक पार्ट ऑफ बॉडी आपका डॉर्सल पार्ट है, ठीक है, जिसमें आपकी बैकबोन है। इसी तरह अर्थवर्म यस में मैम। जब आप अर्थवर्म को चेक करेंगे तो आप देखिएगा उसके डॉर्सल, आप अपने गार्डन में भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी अर्थवर्म मिल जाए आप उसको ध्यान से देखिएगा, मारना मत, थोड़ा मॉइस्ट में रखिएगा। तो आप देखिए उसके ऊपर ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई देगी, टिप से लेके और लास्ट तक नीले रंग की लाइन, साफ क्लियर लाइन खींची हुई दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं डॉर्सल न्यूरल। ये क्या है, डॉर्सल ब्लड वेसल, ठीक, डॉर्सल ब्लड वेसल दिखाई देती है। और जब हम इसको उल्टा कर देंगे वेंट्रल सरफेस पे, उसके सारे होंगे जेनाइटल ओपनिंग्स। आपको मैंने बताया था क्लाइटेलम एक फूला सा एरिया होता है स्वेलिंग जैसा, और उसमें होते हैं जेनाइटल पोर्स, और वो जेनाइटल ओपनिंग किस पार्ट में होगी, वेंट्रल सरफेस में। तो आपको याद रखना है सेगमेंट्स, इस साइड में याद रखना है 100 से 120 नंबर होते हैं। आपको याद रखना है डॉर्सल साइड में डॉर्सल ब्लड वेसल होती है। आपको याद रखना है वेंट्रल सरफेस पर जेनाइटल ओपनिंग्स होती है, ठीक। मोटी मोटी चीजें आप इसमें से याद रखेंगे कि क्या आपको याद करना है और क्या नहीं, राइट। अब हम आते हैं एंटीरियर। एंटीरियर एंड पे अर्थवर्म के होता है क्या, माउथ, और उस माउथ को हम बोलते हैं प्रोस्टेनियम। आप याद भी नहीं रखेंगे, लेकिन एंटीरियर एंड पे आपको पता है कि माउथ होते हैं और उसमें लिप्स होते हैं। और ये जो माउथ होता है, ये माउथ क्या होता है, ये सेंसरी फंक्शन का काम करता है, यानी ये सेंस कर लेता है आसपास कोई भी खतरा होता है तो माउथ से जो उसके लिप्स होते हैं वो सेंस कर लेते हैं। किसका काम करते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसका जो माउथ रीजन है वो किसका काम करता है, सेंसरी फंक्शन, सेंस करता है। कोई भी आसपास मूवमेंट है, सेंसेशन है, गर्म है, ठंडा है, ऐसा लिखा है, उसको ये सेंस करता है, इसका माउथ का जो पार्ट होता है, राइट। तो ये करता है सेंसेशन का। इस बॉडी को हम, इस पार्ट को हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम। आप ना भी याद रखें, आप इसको याद रखिए। मैं नहीं उम्मीद करती कि आप लोग इतना साइंटिफिकली याद रखें, क्योंकि आप एक एडॉन कोर्स करने जा रहे हैं, कोई ऐसा कंपटीशन हम नहीं, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, उसको बोलते हैं बक्कल सेगमेंट, ठीक है। बक्कल सेगमेंट भी क्या होता है, माउथ, और क्या काम करता है, ये सेंसरी फंक्शन का काम करता है, राइट।
मैच्योर वॉर्म में 14 से 16 सेगमेंट्स, 14 नंबर सेगमेंट्स मैंने आपको देखा कितने होते हैं, 100 से 120, 14 से 16 जो सेगमेंट्स होते हैं वो कवर्ड रहते हैं, बिल्कुल डार्क, जैसे मैंने पहले लेक्चर बताया था कि फूला हुआ एरिया होता है जिसमें की जेनाइटल ओपनिंग्स होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं क्लाइटेनम। तो आप लोगों को याद रहेगा 14 से 16 सेगमेंट में जेनाइटल ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं, याद कर दूं, जिसको हम बोलते हैं क्लाइटेलम। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। इसके अलावा अर्थवॉर्म में होता है उसके स्पर्म थिकिंग, स्पर्म थिकल पार्ट। स्पर्म थिकल पार्ट्स जो है ये बॉडी के 5 से 9 सेगमेंट्स में, जो बॉडी सेगमेंट आप माउथ, फर्स्ट से 3 तक माउथ होता है, उसके बाद आप बॉडी सेगमेंट्स गिनते जाइए, तो 5th से 9th बॉडी सेगमेंट जो होता है उसमें उसका होता है जेनाइटल ऑप्टिक्स दूसरा, जिसे हम कहते हैं स्पर्म थिकिंग, ये स्पर्म थिकल अपर्चर्स। और एक सिंगल सिंगल वन ओनली जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट, मिड वेंट्रल लाइन पर होता है। डॉर्सल पे क्या होता है, डॉर्सल लाइन ब्लू से आपको दिखाई देगी, नीचे जेनाइटल ओपनिंग है वो 14 सेगमेंट में, 14 से 15 सेगमेंट तक क्या था आपका जेनाइटल ओपनिंग, फीमेल जेनाइटल ओपनिंग, जिसे आपने कहा था क्लाइटेलम। ठीक है, तो फीमेल जेनाइटल ओपनिंग कौन से सेगमेंट पर हुई, 14th पर, ये हाईलाइट मैंने किया, इसको आप याद रखेंगे। अब जेनाइटल, मेल जेनाइटल पोर्स जो है वो प्रेजेंट होता है 18। अब एक चीज और, अब आप यहां ध्यान से देखिए कि फीमेल जेनाइटल ओपनिंग है 14 पर, मेल जेनाइटल ओपनिंग जो वेंट्रल साइड पे खुल रही है वो खुल रही है 18 से पर। तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये एनिमल क्या है, इस हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल भी उसी में प्रेजेंट है और फीमेल ऑर्गन्स भी उसमें प्रेजेंट है। क्योंकि आप देखिए कितना डिफरेंस है 14th और 18th सेगमेंट्स में, तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, करेक्ट। अब इसके अलावा इसमें की बॉडी को अगर हम अंदर देखते हैं, जिससे ये चलता है छोटे छोटे, वो अगर हम अल्फा लेटर से देखें तो वो एस शेप होता है, कैसा होता है, एस शेप। कौन सी स्लाइड आप कहाँ लिखी है, बॉडी, यस, हाँ एस शेप, इसको बोलते हैं सीटी। क्या बोलते हैं, इसको आप याद रखेंगे, सीटी क्या होती है, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, आप अर्थवॉर्म को आप देखेंगे उसके पीछे डॉट डॉट्स होती है जिससे कि वो मूव करता है रफ सरफेस से एक से दूसरे पे, फिसला दूसरे पे, कॉन्टैक्ट सिलेक्शन, जो कि लोकोमोशन में हेल्पफुल होता है। ठीक, तो 3-4 चीजें आप याद रखेंगे, 5 से 9 सेगमेंट में होता है स्पर्म थिकिंग, 14 से 15 में होता है जेनिटल ओपनिंग, 18 में होता है आपका मेल ओपनिंग, और बाकी बॉडी में होती है सीटी, छोटे छोटे एम्बेडेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, राइट। छोटा सा ये एक पिक्चर्स आप है, इसमें इसमें आप समझ सकते हैं नंबर 1 पर क्या है। नंबर 1 पर आपके ये ये आपके ओवरीज हैं सारे, 6 और 7 ये ओवरीज हैं, और ये आपके जो नंबर 10, 9 और 11, 10, 9, 11 जो ये एसेसरी ग्लैंड्स है। आप जब कट ओपन अगर अर्थवॉर्म को करते हैं तो उसमें आपको ये प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे मेल्स में होती है ह्यूमन बींग्स में प्रोस्टेट ग्लैंड, टेस्टिस और प्रोस्टेट, इसी तरह से अर्थवॉर्म में भी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, ये आपकी ओवरी है, और इसी तरह से इसमें स्पर्म थिकी है, स्पर्म थिकी भी आपको आराम से दिखाई देती है नंबर 5 पर जो ये दिख रहे स्ट्रक्चर स्पर्म थिकी। तो ये सारे इसका नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सारी इसके स्पर्म थिकी स्ट्रक्चर्स, लेकिन तो नॉर्मल एनाटॉमी है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, इतना डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए अर्थवॉर्म का कि अर्थवॉर्म के अंदर कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब 5 से 7 सेगमेंट, 1 से 3 माउथ हो गया, माउथ के बाद नेचुरली इसोफेगस आएगा, उसके बाद 5 से 7 सेगमेंट में बॉडी में होता है क्या, इसोफेगस, जैसे आपके माउथ के बकल कैविटी के बाद एसोफेगस जिससे खाना जाता है, और इसके बाद एक बहुत थिक मसल्स का स्ट्रक्चर होता है 8 से 9 सेगमेंट में, जिसको हम बोलते हैं गिजर्ड। ये आप ध्यान रखेंगे, रेड जितनी साइड्स में मैंने रेड से कर रखा है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होना चाहिए। तो गिजर्ड, और गिजर्ड क्या काम करता है, अगर इसने कोई छोटा सा पत्थर खा लिया सॉइल के साथ,
नेचुरली जा सकता है, तो उसको ये पीस देता है। गोबर का कोई कण चला गया, ये थोड़ी ना कि बिल्कुल बारीकी गोबर गोबर या कोई ऐसी लीफ पत्ती खाता है, तो छोटा कण अगर चला जाता है जो कि परमिसिबल है, वो गिजर्ट में चक्की का काम करता है, वो उसको पीस के फाइन ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। लीव्स है, लीव्स की छोटी छोटी डंडियां हैं, बहुत मोटी तो नहीं चबा पाएगा, लेकिन बहुत छोटी छोटी फाइन डंडियां हैं लीव की, वेन्स जो होती है, वो सारी ये ग्राइंड करता है, वो काम करता है गिजर्ट। गिजर्ट काम करता है चक्की का। कहाँ होता है? 8 से 9 बॉडी सेगमेंट पे, राइट। और गिजर्ट के बाद फिर क्या शुरू हो जाएगा इसका? इसका स्टमक। 9 से 14 यानी गिजर्ट के बाद तुरंत शुरू हो जाता है उसका स्टमक। और स्टमक में इसका सारा खाना जो भी ये खाता है, सड़ी गली पत्ती और भी सड़ी गली चीजें जो खाता है, उस सबका डाइजेशन होता है। और डाइजेशन के बाद 15 सेगमेंट से इसकी शुरुआत हो जाती है इंटेस्टाइन की। और इंटेस्टाइन से होते हुए, इंटेस्टाइन में भी स्मूथ नहीं होती हमारे इंटेस्टाइन में, क्या होता है? विलाई होती है, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि खाने को एक बड़ा स्पेस देते हैं। इसी तरह इसकी इंटेस्टाइन में सीकी होती है। सीकी में फोल्ड्स होते हैं, छोटे छोटे ऊबड़ खाबड़ तरीके से फोल्ड्स होते हैं, जो कि खाने को पचाने में या आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इंटेस्टाइनल सीकी प्रेजेंट होती है, इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आप याद रखें तो ठीक है, नहीं रखेंगे तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और ये होता है आपके बॉडी के 26वें सेगमेंट में, ठीक है। अब इंटेस्टाइन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैंने आपको बताया कि एक तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गिजर्ट, दूसरा इंटेस्टाइनल सीकी होते हैं प्रेजेंट, जो कि खाने को आगे मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइन के बीच में, हमारे इंटेस्टाइन में तो चारों तरफ जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे कि आप समझिए कि छोटे छोटे फिंगर्स लटक रही हैं किसी, आप अगर पाइप में देखें। लेकिन इसमें क्या होता है अर्थवर्म में? अर्थवर्म के इंटेस्टाइन के बीच में, और मैं स्लाइड शेयर के ऊपर चली जाऊं, यस, आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा। अगर इसके इंटेस्टाइन को आप अगर ऐसा देखते हैं, तो इसके इंटेस्टाइन के बीच में यहाँ पर एक बहुत थिक बैंड दिखाई देता है, बहुत थिक बैंड, जिसको बोलते हैं बच्चों टिफ्लोसोम। ये जो बैंड, अगर चारों तरफ, हमारी इंटेस्टाइन कैसे होती है? हमारी ऐसी होती है, और इसमें इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये होते हैं इस तरीके से, हमारी इंटेस्टाइन ऐसी होती है। ये क्या है? विलाई। लेकिन इसकी ऐसी नहीं होती, इसके बीच में ऐसे एक थिक मीडियन फोल्ड होता है गिजर्ट के बाद, जिसे बोलते हैं टिफ्लोसोल। क्या बोलते हैं इसको? टिफ्लोसोल, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट जो ओपनिंग है दैट इज एनस। दो चीजें होती है, क्लोइका और एनस। आपको क्लास में भी मैं पढ़ाती हूँ कि क्लोइका और एनस में अंतर होता है। अगर दोनों ओपनिंग एक ही पोर में खुलती हैं उसको क्लोइका बोलते हैं, और अगर अलग अलग खुलती हैं उसको एनस बोलते हैं, राइट। तो इसमें होता है एनस। ये थोड़ा सा और स्ट्रक्चर डिटेल में आपको मैंने स्लाइड दिखाने के लिए बनाई कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। यहाँ अगर आप इसमें देखेंगे, देखिए माउथ हो गया, राइट, माउथ यहाँ से शुरुआत हो गई। इसके बाद ये फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स, और उसके बाद इसका ये ट्यूबुलर हार्ट, क्योंकि इसमें जो आपको ऊपर डॉर्सल पे दिखा ट्यूबुलर हार्ट हो गया, और हार्ट के बाद इसकी ये आपकी इंटेस्टाइनल सीटी, थोड़ी सी स्ट्रक्चर दिखाई, और ये आपकी इसकी सीटी, छोटे छोटे जो पोर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो दिख रहा है ये इसकी सीटी है, जिससे कि ये मूव करते हैं। और लास्ट में इसका ना, ये तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए स्ट्रक्चर मैंने स्लाइड इसमें रखी है, अदरवाइज इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अब हम आते हैं सेंसरी की, ये सेंस कैसे करता है। अर्थवर्म लाइट अगर आप उसके ऊपर डालेंगे तो ये डीप में चला जाएगा, आप एसिड डालेंगे तो ये भाग जाएगा, गर्म डालेंगे तो आप भाग जाएंगे, इसका मतलब इसका सेंसरी सिस्टम तो बहुत अच्छा है। दूसरा, अब इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, ये देखिए यहाँ पर ये वाइब्रेशन फील करता है। लाइट सेंसिटिव में ये अगर कोई कंपन जब है कहीं, आप आवाज कहीं तेज कर रहे हैं, तो अर्थवर्म वहां से भाग जाएगा, क्योंकि ये वाइब्रेशन, जो भी वहां वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको ये ग्राउंड में फील करेगा, मतलब आप पैर से टैपिंग करेंगे तो ये वहां से भाग जाएगा उस जगह से। तो सेंसरी सिस्टम इसका बहुत अच्छा डेवलप है। लाइट के लिए रिसेप्टर्स हैं, लाइट है तो ये लाइट से दूर भाग जाएगा, और अगर आप टैपिंग कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड में वाइब्रेशन हो रही है, तो ये वहां से भी भाग जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको ढक के भी रखते हैं जब आप कंपोस्ट पेट बनाएंगे, और ऐसी जगह भी होना चाहिए कि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए वहां पर। अगर डिस्टरबेंस होगा, कुत्ते उत्ते सब जा रहे हैं, तो बेचारे परेशान रहेंगे और उसको प्रॉपर अपना खाना पीना नहीं खा पाएंगे और डरे इधर उधर घूमते रहेंगे।
तो वाइब्रेशंस को ये फील करता है, राइट। तो वर्म्स जो है ये क्या है, यहाँ नोट करिए, ये कीमो रिसेप्टर्स हैं। अगर आप एसिड डालेंगे, टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, यानी जो इनका खाना है उसको बहुत अच्छे से ये टेस्ट करके खाते हैं, उनको वही खाना समझ में आता है। आप दाल सब्जी देंगे तो शायद नहीं खाएगा। तो टेस्ट रिसेप्टर्स डेवलप है, वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं, यानी कुल मिलाकर सेंसरी सिस्टम बहुत अच्छे से इनका डेवलप है, राइट। और सेंस ऑर्गन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ होते हैं बच्चों, इसके एंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्म्स। कहाँ लोकेटेड होते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ वर्म्स, पोस्टीरियर नहीं, एंटीरियर, क्योंकि ये बिल बना के जो घुसता है वो एंटीरियर पार्ट से घुसता है, तो वहां से महसूस करता है कि मुझे यहाँ एंटर होना है या नहीं होना है। क्लियर। ये अर्थवर्म का थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स आप लोगों को पहले भी मैं बता चुकी हूँ। ये इसका माउथ है, माउथ के ऊपर एक छोटा सा ऐसा लंबा सा लिप लगा रहता है। जब आप अर्थवर्म देखेंगे तो अच्छे से उसको ऑब्जर्व करिएगा प्रैक्टिकल में, प्रोस्टोमियम। ये उस समय मैं तब नहीं पढ़ाऊंगी आपको, तब मैं आपसे पूछूंगी ये जो सेगमेंट से जो एक से दिखते हैं इनको बोलते हैं मेटामर, लास्ट होता है ये, और बीच में एक स्वेलिंग सा पार्ट दिखाई देगा, ये जो आपको दिख रहा है ये हुआ आपका क्लाइटेलम। और जब आप इसको पलट, ये देखिए इसमें ये मीडियन लाइन दिखती है, डॉर्सल लाइन। अगर आपको ऐसी रेड लाइन शुरू से लेके आखिर तक चल रही है तो आप आंख बंद के सब बच्चे बोलेंगे कि ये इसका डॉर्सल पार्ट है, ये इसका डॉर्सल बॉडी है। और जब आप उसे उल्टा कर लेंगे तो आपको कहां पर 13 से 14 तक आपको दिखाई देंगे ये जेनाइटल ओपनिंग पैपिला, और वो आप कहेंगे कि ये इसका कौन सा पार्ट है बच्चों, दिस इज वेंट्रल एंड दिस वन इज डॉर्सल। क्लियर। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड्स मैंने आपको दे दी, किस सेगमेंट में क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसको याद आप अपने रिकॉर्ड में रखिएगा। सेगमेंट 1 से 4 तक उसका क्या होता है, माउथ बक्कल कैविटी होती है। 4 से 6 में आपकी उसकी ब्लड ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें कि उसका ट्यूबुलर हार्ट होता है। अर्थवर्म में क्या होता है, ट्यूबुलर हार्ट। ये पहला वर्म ऐसा है जहां से कि हार्ट का ओरिजिन शुरू हो जाता है। जब आप हायर स्टडीज में आते हैं, आप 6 सेम के बच्चे भी इसमें एमएससी के भी हैं, तो उसमें हम ओरिजिन ऑफ हार्ट्स बताते हैं। तो सबसे पहला हार्ट डेवलप हुआ था ट्यूबुलर हार्ट, और वो शुरुआत हुई कहाँ से, अर्थवर्म से। तो ट्यूबुलर हार्ट होता है 4 से 6 में, और 5 से 7 में मैंने आपको बताया इसोफेगस, 5 से 9 में चला गया फिर क्या, स्पर्म थेकी जो कि मेल ऑर्गन्स हैं, देन गिजर्ड्स, देन 9 से 10 में टेस्टिस, और 9 से 14 में इसका आपका आ गया स्टमक, और 14 सेगमेंट से आपका आ गया 14 सेगमेंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि फीमेल जेनाइटल ओपनिंग होती है। और इस रीजन से 14 से लेके 15 तक आपकी होती है क्लाइटेलम। क्लियर। 14 से 15 तक 16 पे समाप्त हो जाती है आपकी क्लाइटेलम, जिसमें कि जेनाइटल ओपनिंग्स होती हैं, और 18 सेगमेंट पे होता है मेल। यानी अब आपको क्या याद रखना है सबसे ज्यादा, ये पार्ट 18 सेगमेंट, और आपको ये याद रखना है कि जेनेटल जो फीमेल जेनेटल ओपनिंग है यानी 4 सेगमेंट के अंतर पर है, तो निश्चित है कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, राइट। और बाकी सेगमेंट 25 से 35 तक होता है टिफ्लोसॉल, जो कि होता है इंटेस्टाइन में आपके। तो टिफ्लोसॉल जो कि खाने के मूवमेंट को आगे मूव करता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म अंदर से कैसा बना होता है, कैसी कैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है, इतना सब करके आप लोगों को समझ में आ गया होगा अर्थवर्म की एनाटॉमी एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी से कैसे बना होता है। ये सारे सेगमेंट, ये सारा पीपीटी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आपके पास बना रहेगा, और आप इसको एक बार फिर रिवाइज कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो भी रिवाइज कर सकते हैं, और छोटे छोटे एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएंगे तो वो एमसीक्यू इसी टाइप से होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा क्लाइटेलम इज लोकेटेड एट, आप आंख बंद करके, मैं बहुत सारे लिखूंगी 9, 8, 10, 14, आप आंख बंद कर टिक करेंगे 9। मैं आपसे पूछूंगी मेल जेनाइटल, आप आंख बंद कर टिक करेंगे 18 सेकंड। टेफ्लोसोल कहाँ प्रेजेंट होता है या टेफ्लोसोल क्या है ये भी लिख सकते हो, तो आप कहाँ होता है तो आप इंटेस्टाइन आंख बंद करके लिखेंगे। आप लोगों को बेसिक नॉलेज अर्थवर्म की होनी चाहिए, और स्पीशीज कोई भी हो लेकिन बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द अर्थवर्म इज द सिमिलर। So that's all about the organization of earthworm, right? काफी कुछ आपको सीखने को मिला इसमें। नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लूंगी आपका
तो मैं लूंगी अबाउट द स्पीशीज ऑफ द अर्थवर्म। अगर 25 को आप देखेंगे तो आप आइसिनिया फोर्टिडा लिखेंगे, लिंक देखेंगे। अगर 25 को सर आ जाते हैं और उसके बाद में आपको बहुत सारी स्पीशीज और अर्थवर्म के दिखाएंगे विद फोटोग्राफ्स कि कितने तरह की होती है जिससे आप उनको पहचान पाए। ओके, नाउ आई एम लिविंग, स्टॉप इन शेयर माय, जिसके पास अटेंडेंस वो भेज दे मुझे। हालांकि ये मैं इसको क्लिक भी कर सकती हूँ अपने ही उससे। दिव्यांश जुड़ा हुआ है, दिव्यांश अटेंडेंस ले लेना बेटा और Yes, इसके ma'am. मुझको मेरे को भेज देना, इस ग्रुप में शेयर कर देना। सच Okay, ma'am. एक दो लोग ले लिया करो, आज 15 ही बच्चे हैं, कोई बात नहीं। Yes, ma'am. 15 है आप, क्योंकि मैंने ले लिया, मैं सिर्फ शेयर कर दूंगी ग्रुप में आपके, आप इसे दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो छोटी छोटी मोटी मोटी चीजें आप याद रखा करिए, तो इससे आपको अर्थवर्म के बारे में, ये आपको खाली एड ऑन ही नहीं है, आप लोग कंपटीशन कोई भी दे रहे हैं, नीट का दे रहे हैं, उसमें भी हेल्पफुल होती है, उसमें भी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो ये आपके वहां भी हेल्पफुल है। ओके, गुड डे, आई एम लिविंग नाउ। Thank you, ma'am. हाँ Okay, thank you, ma'am. हाँ, बोलो बोलो बोलो, हेलो, बोलो यशी, बोलो, हेलो। No, ma'am. Thank you, बोल देते आपको। अच्छा, थैंक यू। कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप इस ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेटा।